चलिए, चैप्टर 5 में हमने अभी तक जो पढ़ा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं इसको। तत्व, एलिमेंट्स, अवर्थ, मतलब इसको क्लासिफाई कर रहे हैं हम। क्यों क्लासिफाई करते हैं, क्यों वर्गीकरण करते हैं, वो भी हमने बताया था। वर्गीकरण इसलिए करते हैं ताकि हम उनको व्यवस्थित तरीके से पढ़ सकें, नहीं तो अलग अलग पढ़ना सबको बहुत मुश्किल है। तो इससे पहले हमने जो पीछे पढ़ा था वर्कशीट 43 में, वो था आपका, दो लोगों ने का मेन पढ़ा था हमने, डवर्नियर के ट्रिक और न्यूलैंड का ऑक्टेव। ऑक्टेव में उसने बताया था जैसे सुर होते हैं, सारे गामा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, उसको एक साथ बोलेंगे, सारे गामा पा धा नी सा द्वारा आ गया कितने के बाद, 7 के बाद। उसने जब वो बनाए थे कि जैसे म्यूजिक में, जैसे संगीत में 7 स्वर के बाद 8वां सेम आ जाता है, ऐसे ही वो एलिमेंट्स को, तत्वों को जब हमने लगाया सारणी में उनको कैसे लगाया, परमाणु भार के आधार पे बढ़ते क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जब लगाया, तो उसमें जो 8वां तत्व था उसके गुण पहले तत्व से मिलते हैं। ये था न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। पेपरों में आ जाता है कई बार लिखने के लिए, आप बुक में भी कंसल्ट कर सकते हैं आराम से और समझ सकते हैं, और यहाँ से तो आप समझ ही रहे हैं। तो इस सिद्धांत को जो है, न्यूलैंड के सिद्धांत में कुछ कमियां थी, वो भी हमने पढ़ी। उसने ऐसे कई तत्वों को एक साथ रख दिया, दो तत्व एक साथ रख दिए जिनके गुणधर्म आपस में मिलते ही नहीं थे बिल्कुल, तो फेल हो गया उसका तत्व, इसलिए न्यूलैंड के कमियां आ गई वो। तो इस सबसे जो महत्वपूर्ण माना जाता है मेंडलीफ, इसका नाम है मेंडलीफ, पूरा नाम है डिमिट्री मेंडलीफ, रूस के वैज्ञानिक थे ये। इनका जन्म कब हुआ था, 8 फरवरी 1834। ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। तो इन्होंने सबसे पहले बहुत सारे एलिमेंट्स को एक व्यवस्थित अच्छे तरीके से, जिसको थोड़ा अच्छा माना जाएगा उस तरीके से इन्होंने किया था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब ये न्यूलैंड वाला सिद्धांत आपने देखा, न्यूलैंड ने जो सिद्धांत दिया 8 वाला स्वर वाला, उसमें भी फेल हो गए थे क्योंकि काफ़ी चीज़ें उसमें गलत आ रही थी। दो तत्व एक जगह आ रहे थे, जब कई जगह खाली जगह पड़ी थी, कई तत्वों के गुण मिल नहीं रहे थे। तो उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक करते रहे। तो मेन जो सिद्धांत करते तो बहुत सारे वैज्ञानिक रहे, जिनको मेन माना जाता है कि जिनका अच्छा माना गया, और सबसे इनमें से वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसको जाता है, कि रूसी रसायनज्ञ होते हैं, वैज्ञानिक रसायन वाले, केमिस्ट्री के वैज्ञानिक, डिमिट्री इवानोविच, इसका पूरा नाम है मेंडलीफ, शॉर्ट नाम में हम मेंडलीफ के नाम से जानते हैं, इनको ये ध्यान रखना, मेंडलीफ। इन्होंने बनाया मेंडलीफ का अवर्त सारणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। तत्वों की अवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका योगदान रहा। उन्होंने अपनी सारणी में कैसे लगाया, उन्होंने तत्वों को उनके मूल, ये इकट्ठा लिखा, उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म तीनों लिए उसमें। खाली ये नहीं कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पे उसने ऊपर से नीचे लगा दिया उनको, जैसे पहले लगा रहे थे लोग कि जितना परमाणु द्रव्यमान बढ़ता जा रहा है तो उसके हिसाब से लगा दिया। ऐसे नहीं किया उन्होंने। क्यों नहीं किया ऐसा, क्योंकि उन्होंने गुणधर्म भी साथ में देखे, तो उसके आधार पे किया। तो उनका जो अवर्त सारणी थी, ये मेंडलीफ की जो अवर्त सारणी थी, वो ज़्यादा थोड़ी सी अच्छी बनी थी इन सब में से। तो मेंडलीफ ने क्या किया था, मेंडलीफ की अवर्त सारणी में आप पढ़ सकते हैं, मेंडलीफ ने अपना कार्य 63 तत्व, उस समय कितने तत्व थे जब मेंडलीफ ने दिया, 63। अब आपको पढ़ाया था हमने पीछे 118 के करीब एलिमेंट पता है तत्व, जिनमें से आपने ये भी पढ़ा था कि काफ़ी सारे 86 के करीब, आपके 88 के करीब तो हैं बिल्कुल जो प्राकृतिक हैं, बाकी रसायन बनाए गए हैं। तो 63 तत्व थे। उन्होंने जो किया, उन्होंने क्या किया, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को देखा, उनका भार, द्रव्यमान होता है परमाणु भार, और उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के बीच में संबंध पड़े पहले। फिर उन संबंधों के आधार पे उसने उनको एक सारणी में लगाया। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ उन्होंने देखा कौन से यौगिक बनते हैं। अभी हम इसका टेबल दिखाएंगे आपको, पहले ये चीजें हम देख लें। उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ उनके यौगिक कैसे बनते हैं। जैसे आपने कोई एलिमेंट लिया, कैल्शियम ले लो, मान लो Ca, ऑक्सीजन के साथ कैल्शियम का आपको जब पता होगा, 9th में भी पढ़ा है आपने, 10th में भी आपने शुरू में करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड का। ऐसे ही अगर कैल्शियम का हम ऐसे अलग अलग कंपाउंड के साथ हम बना सकते हैं कि सोडियम के साथ देखोगे कैल्शियम, इसका ऑक्सीजन का तो Na2O, ये फॉर्मूला बनेगा सोडियम ऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ।
तो इसलिए आप देखें कि इसमें यहाँ तो कैल्शियम और ऑक्सीजन एक एक है, यहाँ दो ऑक्सीजन, दो का सोडियम के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ती है, तो ये इनमें इनका मतलब कोई अंतर है, तो इसलिए अलग अलग ग्रुप में आते हैं। आप देखोगे अभी भी इनको, तो ये अलग अलग ग्रुप में होंगे, दोनों हैं, दोनों मेटल हैं, धातु हैं, या आप पढ़ चुके हो कि कैल्शियम और सोडियम दोनों धातु हैं, या आप पीछे मेटल एंड नॉन मेटल वाला देख सकते हैं, धातु धातु वाला, तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो इन जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्यों चुना इन्होंने, ये पूछ लेते हैं कई बार, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं, सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं। हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो फटाफट किसी से भी ज़्यादातर तत्वों से यौगिक बना लेते हैं। आपने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, पानी, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, जिसको फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। तो इसका मतलब ऑक्सीजन बहुत सारे तत्वों के साथ यौगिक बना लेती है, ऐसे ही हाइड्रोजन भी बहुत सारे तत्वों के साथ यौगिक बना लेता है। इसलिए इनको चुना कि ये तत्व जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जैसे यौगिक बनाएंगे, उसके आधार पर उनके गुणधर्म चुने उसने। तत्व से बनने वाले हाइड्रेट और ऑक्साइड के सूत्र को वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म उसने माना कि जो दो वाला बना रहा है वो अलग ग्रुप में, जैसे सोडियम ऑक्साइड सोडियम Na2O बनाता है, और हाइड्रोजन के साथ इसका बनाएंगे कभी तो बहुत रेयर वैसे बनना चाहिए, सोडियम हाइड्राइड बनाता है NaH। लेकिन अगर कैल्शियम के साथ देखेंगे तो कैल्शियम का बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो यहाँ देखिए दो सोडियम लग के एक ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं, यहाँ एक कैल्शियम एक ऑक्सीजन के साथ मिलता है, तो इसका मतलब नहीं कोई अंतर है, तो इनको इसी को मूल गुणधर्म उन्होंने माना। समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखने पर उन्होंने पहले परमाणु भार के आधार पर नहीं लगाया, उन्होंने लगाया समान गुणधर्म जिनके थे, समान प्रॉपर्टीज थी एक जैसी, उनको एक अवध सारणी में एक साथ रखा उन्होंने। जब ऐसा उन्होंने एक साथ रख के किया इनको, तो उन्होंने देखा कि ये अपने आप ही परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित हो गए। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते क्रम में। जैसे उन्होंने रख दिया कि हाँ जी लिथियम का ऑक्सीजन के साथ सिंगल बनता है, सोडियम सिंगल बनाता है, डबल बनाता है, Na2O लगता है, दो लगते हैं। ऐसे ही आपने और देखे, इस तरह से चलते गए। और दूसरे में देखा कैल्शियम का बनता है CaO, तो उसको दूसरे ग्रुप में रख दिया अलग में। मैग्नीशियम का बनता है MgO, उसको अलग में रख दिया। जब ऐसे उन्होंने देखा तो देखा कि ये बढ़ते क्रम में लग रहे हैं। इसके बढ़ते क्रम में लग रहे हैं, भार के, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अपने आप लग गए। उन्होंने परमाणु भार के क्रम पे नहीं लगाया, उन्होंने लगाया गुणधर्म के आधार पर। यह भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद द्वारा आ जाते हैं। जैसे उसने न्यूलैंड ने देखा था कि 7 के बाद 8वां द्वारा आ जाता है, यहाँ भी समान गुणधर्म वाले जो रासायनिक तत्व हैं वो एक निश्चित अंतराल, एक कुछ अंतराल के बाद द्वारा रिपीट करते हैं, एक जैसे एक आ जाते हैं, फिर वो एक के नीचे एक। तो इस तरह से उन्होंने देखा। इसी आधार पर उन्होंने क्या बनाया, इसी आधार पर मेंडलीफ ने अवर्त सारणी बनाई। अवर्त सारणी होता है एक सारणी जिसमें रिपीट हो, एक सारणी जिसमें कुछ समय बाद, ऐसे रोज हैं, कुछ समय बाद वही तत्व आएंगे जिनकी एक जैसी गुणधर्म है, वो एक ऐसे ग्रुप में, एक समूह में ऐसे आ जाते हैं। एक समूह में एक जैसे तत्व आते हैं जिनके गुणधर्म एक जैसे होते हैं। अभी आपको दिखाई जाएगी अवर्त सारणी नीचे। तो इसमें दो तरह के, इन्होंने रूल दिया। अब ये लॉ पढ़ना बहुत जरूरी है। मेंडलीफ ने कौन सा नियम दिया था, सिद्धांत दिया, इसके आधार पर उन्होंने कहा तत्वों के गुणधर्म, तत्वों की प्रॉपर्टी उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। इसका क्या मतलब है कि जब परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को हम लगाते हैं, सीरीज में लगते हैं, इस तरह से ऐसे ग्रुप में ऐसे लगते हैं, तो कुछ तत्वों के बाद जो अगला तत्व आता है वो सेम होता है, सेम प्रॉपर्टी होती है उसकी, गुणधर्म सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे पहले में आया, हमने यहाँ हाइड्रोजन रखा हुआ है, अभी जो देखेंगे लिथियम, लिथियम के साथ आपका आएगा नीचे सोडियम है। इनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट एक जैसे गुणधर्म हैं। अलग गुणधर्म वाले यहाँ पे हील आ गया आपका, जैसे यहाँ पे लिथियम के बाद बेरिलियम आ गया, इनके गुणधर्म अलग हैं, तो ये अलग गुणधर्म वाले अलग आ गए। तो इस तरह से उन्होंने ये देखा था। तो इसको हम बोलते हैं, इसको आप याद कर लेंगे, गुणधर्म, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं, रिपीट करते हैं गुणधर्म। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बढ़ते क्रम में लगाने पे द्वारा वही तत्व आते हैं जिनके परमाणु गुणधर्म एक जैसे हैं। अब आप थोड़ा सा एक और भी ध्यान रखेंगे कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में उधर स्तंभ कौन से होते हैं, ऐसे, कलर चेंज करना है उसका।
ये वाले होते हैं ऊर्ध्व, ऐसे, जिसको हम लंबाई में, जिसको कॉलम बोलते हैं हम, स्तंभ ऐसे। और ये होते हैं क्षैतिज, ऐसे वाले क्या होते हैं, क्षैतिज, जिसको हम पंक्ति या रो बोलते हैं। तो जो ऐसे वाले हैं इनको हम ग्रुप बोलते हैं, समूह, इंग्लिश में ग्रुप, हिंदी में समूह। जो क्षैतिज ऐसे लेटी हुई पंक्तियां ऐसे, इनको क्या बोलते हैं हम, पीरियड या आवर्त। ये याद रखना है आपको, पीरियड या आवर्त जो लेटी हुई पंक्तियां हैं। इसमें अभी दिखाएंगे हम आपको बड़ा करके ग्राफ, जो आपका नीचे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, मेंडलीव का आवर्त सारणी दी हुई है, ये है मेंडलीव की आवर्त सारणी। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको। हाँ, ये है मेंडलीव की आवर्त सारणी। थोड़ा सा हल्का छोटा करना पड़ेगा। अब आप देखिए आवर्त सारणी में मेंडलीव ने क्या क्या किया। ये ऑक्साइड देखे उसने, हाइड्राइड, हाइड्राइड जो हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनते हैं, ऑक्साइड जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनते हैं। ये देखिए, ये कोई तत्व है, आर मान लिया, तत्व को कुछ भी मान लिया, और ये हाइड्राइड, ये देखो हाइड्राइड RH2 ऑक्सीजन के साथ RO, यहाँ पे बनता है R2O। वो सारे जिसमें 2O, जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा H2O, लिथियम का Li2O, सोडियम का Na2O, पोटाशियम बनाएगा तो K2O। अब ये तो आप याद कर लो इनके नाम। H का मतलब हाइड्रोजन, H किसका चिन्ह है, हाइड्रोजन का, Li लिथियम का, Na सोडियम का, K पोटाशियम का। या आगे आपको वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी अगर करने हो तो Rb रुबिडियम, Cs का मतलब सीजियम। यहाँ आपका K के साथ ये Cu भी दिया है, कॉपर भी दिया है। कॉपर भी बनाता है कौन सा कंपाउंड, जैसे अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन के साथ कॉपर का, तो Cu2O भी होता है। तो ये इसी आधार पे रखे हैं कि सारे ही ऑक्सीजन के साथ दो तत्व, दो एटम मिलकर एक ऑक्सीजन एटम के साथ मिला रहे हैं। ऐसे अगर सोडियम का देखें तो आप फॉर्मूला क्या होगा सोडियम ऑक्साइड का, ये R2O का मतलब ये Na2O। अगर ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा तो क्या बनाएगा, NaH, सोडियम हाइड्राइड। तो इसी आधार पे इनको एक समूह में रखा गया। बाद में देखा तो इनके वो भी मिल रहे थे। तो आपने देख लिया ये इस तरह से। अब इनको, ये है आपका, इसको बोलते हैं नीचे जो जा रहा है, एक को बोलते हैं हम समूह। ये क्या है, समूह। और ऐसे जो लाइन जा रही हैं इनको क्या बोलते हैं हम, क्षैतिज लाइन, इनको हम बोलते हैं आवर्त, लिखा आवर्त, पीरियड। और जो नीचे से ऊपर से नीचे जा रही है इसको बोलते हैं हम समूह। ये एक समूह हो गया, दूसरा समूह, ये तीसरा समूह, ये चौथा समूह है, ये पांचवा समूह है, ये छठा समूह है, ये सातवां समूह। तो 7 समूह हो गए आपको दिख रहे हैं इसमें। ये आपको ध्यान रखना है, ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, आगे और भी आएगा जो नए वाला है। ऐसे जो है एक, देखो आप, ये एक, ये ऐसे जा रही है 2, ये ऐसे जा रहे हैं 3, ये ऐसे जा रहे हैं 4, 5, 6, ये देखते हैं श्रेणी लिखा है इसमें, श्रेणी। ये जो ऐसे जा रही हैं ये इसको बोलते हैं हम, क्षैतिज वाले को हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज वाले को आवर्त बोलते हैं, पीरियड। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, पांचवा, छठा आवर्त, इस तरह से आवर्त होते हैं। तो ये आपको समझ आ गए होंगे। देखिए इन्होंने, इसने लगाए तो उस आधार पे थे, गुणधर्म के आधार पे, कि हाइड्रोजन के साथ ये कैसा बनाता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कैसे बनाएगा, H, एक H के साथ एक H बनाएगा H2, ऑक्सीजन के साथ H2O, मैग्नीशियम का MgO, एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। हाइड्रोजन के साथ जोड़ेंगे तो MgOH ट्वाइस, कैल्शियम का बनाएगा CaH2। इस तरह से ये बनता है R2O3, ये लिखा है R2O3। जैसे एल्यूमिनियम का कैसे बनता है, अगर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड आपने पहले देखा है धातु और धातु में, तो Al2O3। ये आपको समझा गया होगा, Al2O क्या आएगा, तो इनको अलग में रखा जो ऐसे बनाते हैं। तो इस तरह के गुण धर्म के आधार पे उन्होंने आवर्त सारणी बनाई। ऐसे ही कार्बन वाला देखो, कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ CO2, कार्बन देखो ये CO2 है, ये अंतर देखें, डाइऑक्साइड, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, जबकि यहाँ पे जो था एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिलके एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं। तो ये अलग हो गए इनके गुणधर्म, इनके अलग हो गए, इनके अलग हो गए। गुणधर्म यही तो है कि किसके साथ कैसा कंपाउंड बनाते हैं, किसके साथ कैसा यौगिक बनाते हैं, उस आधार पे। जैसे हमने आपने चौथे चैप्टर में पढ़ा होगा CH4 मीथेन,
यहाँ H4 लगता है, यहाँ H3 लगता है, इसके साथ H कितने लगते हैं 2, इसके एक के साथ H1 लगता है। तो अलग अलग इसी आधार पे अलग अलग समूह में रखा गया है। तो इस तरह से इन्होंने बनाए। तो देखिए इन्होंने जब ऐसे अरेंज कर दिया इनको, सेम गुणधर्म वालों को, एक समान गुणधर्म वालों को, तो पता लगा ये बढ़ते क्रम में है, परमाणु भार बढ़ रहे हैं इनका। और हर एक 1 2 3 4 5 6 7 7 के बाद जो 8वां आता है फिर रिपीट कर रहे हैं, एक जैसे गुणधर्म हो रहे हैं, इनके गुणधर्म एक जैसे हैं बढ़ते क्रम में। ये क्या लिखा हुआ है नीचे जो 9.012 10.81 10.11 12.011 14.077 ये हैं इनके परमाणु भार। परमाणु भार के आधार अपने आप परमाणु भार के बढ़ते क्रम में आ रहे हैं। इसीलिए इसने बोला कि तत्वों के गुणधर्म, जो इनके गुणधर्म हैं वो परमाणु भार के अवर्त फलन होते हैं। जब परमाणु द्रव्यमान के अवर्त फलन होते हैं, मतलब परमाणु भार के आधार पर जब उनको लगाते हैं तो हर कुछ एलिमेंट्स के बाद जो द्वारा आते हैं वो एक जैसे हैं। जैसे ये हैं 7 8 के बाद आए तो एक जैसे आए सारे इसमें। ये जैसे बेरिलियम के बाद 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ने के बाद 8वां जो आया वो इसके जैसे ही था। कैल्शियम आया 8 छोड़ के तो वो इसके जैसे ही था। तो इसका मतलब तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के अवर्त फलन होते हैं। जब उनको बढ़ते क्रम में लगाएंगे परमाणु द्रव्यमान को तो उनके अवर्त फलन में आएंगे। ये आपको समझ आ गया होगा। ये अब मेंडलीव की अवर्त सारणी थी, जिसको आप और डिटेल में देख सकते हैं ध्यान से, और थोड़ा छोटा करके दिखाते हैं। तो ये आपको समझ आ गया मेंडलीव वाला। मेंडलीव की आगे कमियां पढ़नी है हमें। मेंडलीव की अवर्त सारणी में कुछ कमियां थी, कुछ उन्होंने खाली जगह छोड़ी थी, वो फायदे भी थे कमियां भी थी। इसका बहुत सारा पढ़ेंगे हम, क्या इसके फायदे थे क्या कमियां थी। उससे पहले आप देखिए मेंडलीव की अवर्त सारणी का उपयोग करके निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान लगाइए। अब मेंडलीव की अवर्त सारणी आप देखें, अभी आपने देखी थी ये वाली, तो इनका लगाना है हमें कि पोटाशियम का कैसे बनेगा। अवर्त सारणी से देखना है, जो आपको पता है उससे नहीं, अवर्त सारणी से बोला इन्होंने। पोटाशियम के, इसमें लिखा ना के का कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे के कहाँ पे है, अगर मैं थोड़ा सा इसको इधर करूँ, हाँ तो के है आपके पास यहाँ पर। तो के का कौन सा बनेगा, K2O, सोडियम के पास है ना, सोडियम का Na2O बनता है तो उसकी प्रॉपर्टी वैसी होगी। तो के का कैसे बनेगा, अगर पहले का आंसर देखें तो के का ऑक्साइड कैसा बनेगा, K2O पोटाशियम ऑक्साइड। ये आप समझ गए होंगे। इसमें फिर लिखा है सी मतलब कार्बन। कार्बन आपने देखा था चौथे वाले में था, वहां बनना था CO2, कार्बन ऑक्साइड का, कार्बन का ऑक्साइड बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से आप समझ सकते हैं ये। अब आ गया एल्यूमिनियम का, इसको भी आप अवर्त सारणी से देखिए। यहाँ पे अवर्त सारणी में यहाँ पे आएगा अब एल्यूमिनियम। तीसरे वाले में आपने देखा एल्यूमिनियम, इसको थोड़ा बड़ा करके अगर दिखाएं, पहले मैंने दिखाया था, पीछे आप देख सकते हैं बड़ा करके दिखाया था, तो पीछे आपको जो सारणी है उसमें देख सकते हैं। एल्यूमिनियम का कैसा बनेगा, एल्यूमिनियम का बनेगा Al2, 2 एल्यूमिनियम 3 ऑक्सीजन, Al2O3। ऑक्साइड का सूत्र पूछा ना। सिलिकॉन वो कार्बन वाले में आ रहा था, जब आपको कार्बन का पता है सिलिकॉन का भी सेम बनेगा SiO। ये तो आपको याद करना पड़ेगा कि Si का मतलब सिलिकॉन है। Ba बेरियम, आपने सेकंड वाले में देखना, यहाँ बेरियम आएगा कैल्शियम के नीचे। आप इसको अवर्त सारणी में देख सकते हैं मेंडलीव वाली में। तो यहाँ कैल्शियम का जैसे बनता है वैसे बेरियम का बनेगा BaO, बेरियम ऑक्साइड। ये आप समझ गए होंगे। ये हमने मेंडलीव की अवर्त सारणी से देख के बनाया। मेंडलीव द्वारा निम्न अवर्त सारणी के नियम का आधार क्या है। नियम का आधार वही है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जब लगाएंगे तो गुणधर्म रिपीट करते हैं, कुछ एलिमेंट के बाद 7 8 के बाद रिपीट करते हैं। मेंडलीव ने अपना अवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था। उन्होंने मापदंड अपनाया था ऑक्सीजन और कार्बन के साथ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ वो कौन से कैसे तत्व बनाते हैं, ये उन्होंने मापदंड बनाया था। तो ये आप देख सकते हैं पीछे। ये देखिए मापदंड, क्या मापदंड बनाया था उन्होंने। ये रहा मेंडलीव ने, उन्होंने रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने मापदंड बनाया कि समान गुणधर्म वालों को, ये वाला था,
तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड ऑक्साइड के सूत्रों को वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखने पर उन्होंने पाया कि अधिकतर तत्वों को वो स्थान मिल गया और परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में वो अपने आप व्यवस्थित हो गए। ये मापदंड अपनाया था कि ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ वो कौन से कैसे यौगिक बनाते हैं और उसके आधार पर उनको वर्गीकरण किया। अब इन्होंने बोला मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित क्यों किया? तो इसका आंसर आपको बताया क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा सक्रिय हैं और जल्दी से बहुत सारे तत्वों के साथ वो अपना ये वाला अत्यंत सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ वो यौगिक बनाते हैं, इसलिए इनको उन्होंने चुना। ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए वाक्य पूरा कीजिए। तो वाक्य पूरा कीजिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में उधर स्तंभ को, उधर क्या होते हैं? खड़े हुए। खड़े हुए वालों को क्या बोलेंगे? खड़े हुए मतलब ऐसे, अभी आपको समझाए थे ऐसे वाले। ऐसे वालों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे वालों को हम बोलते हैं ग्रुप या समूह। उधर खड़े हुए कॉलम जिनको बोलते हैं, कॉलम ऐसे। एक लेटे हुए ऐसे होते हैं क्षैतिज जिनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, उनको क्या बोलेंगे? क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड या आवर। ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। बढ़ते रहें।